अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में हम आपको बताएंगे कौन सा प्लेयर जो कि पाकिस्तानी टीम से स्किप कर दिया गया और कौन से प्लेयर की पाकिस्तानी टीम में एंट्री करवा दी गया। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया के जो हैं खदशात पैदा हो रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर माइक हैसन ने बोला हुआ है बाबर आजम को कि तुम कुछ इस तरह कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। और उसके बाद जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई तो उससे पूछा गया कि तुमने बाबर आजम को ये बोला था, तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं उनके कहने के मुताबिक यही है कि बाबर आजम को ये कहा गया है, तो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के अंदर बहुत कुछ है हमारे पास बात करने के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड की बात करें तो हमारे पास जो पहली फहरिस्त आती है वो है बैट्समैन की। अगर हम बैट्समैन की बात करें, जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी न्यू टीम का स्क्वाड है, उनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है नाम फ़खर जमान का। अगर हम उसके बाद बात करें तो हमारे रिसेंट 2025 के PSL में परफॉर्म करके आगे आने वाले बैट्समैन हैं, उनका नाम है साहिबजादा फरहान। अगर हम तीसरे नंबर पे बैट्समैन की बात करें, उसके बाद आते हैं साइम अयूब, फिर उसके बाद आते हैं हुसैन तलत और फिर उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम आता है वो है हमारे कप्तान सलमान अली आगा। वो जो हमारे पास हैं वो ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में सबसे पहले हैं। अगर हम उसके भी ऑलराउंडर्स में से है। नहीं, वो बैट्समैन में उन्होंने शामिल किया है। नहीं, बैट्समैन में आपके पास देखें कि बॉलर्स भी इतने ज्यादा हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स, जो मेन ऑलराउंडर्स है ना, वो हमारे पास सलमान अली आ गया है। उसके बाद हमारे पास जो ऑलराउंडर आते हैं वो है फ़हीम अशरफ और उसके बाद मोहम्मद नवाज। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऑलराउंडर्स में जगह बनती है। अगर वो खिलाएंगे तो एज अ बैट्समैन ही खिलाएंगे, लेकिन तो बॉलर्स में फास्ट बॉलिंग करते हैं। वो करते तो हैं यार, मैंने कब कहा नहीं करते, लेकिन ऑलराउंडर वो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ना, उन्होंने उसको एज अ बैट्समैन टीम में सेलेक्ट किया गया। लेकिन जब वो जरूरत पड़े तो वो बॉल भी कर सकते हैं। जरूरत पड़नी नहीं, हमारे पास इतने बॉलर, इतने ऑलराउंडर जब टीम में मौजूद होंगे तो एक इस तरह के ऑलराउंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम उसके बात करें, हमारे पास आते हैं बॉलर्स आते हैं। उसके बाद अगर हम बॉलर्स में सबसे पहले बात करें तो हमारे पास है इब्रार अहमद, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें तो अहमद दानियाल, फिर सलमान मिर्जा के ऊपर हम अगर बात करें तो ये भी PSL की परफॉर्मर है। इन्होंने भी फाइनल मैच में परफॉर्म किया है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक लीग में परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये भी भाई इंटरनेशनल में आए हैं आगे। अगर हम उसके बाद बात करें तो सुफियान मुकीम। फिर अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो हमारे पास एक ही बड़ा नाम है, वो है मोहम्मद हारिस का। उसके अलावा विकेट कीपर कोई भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल नहीं है। नाम सुनने को आ रहा है विकेट कीपर में जी, वो भी बात करेंगे हम डिटेल में इसके बाद। तो फर्दर अवैस भाई ने जो स्क्वाड बयान किया है आप लोगों के सामने, उस पर अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें तो जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दी गई है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी लास्ट सीरीज जो हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी, उसमें जो टॉप परफॉर्मर थे वो थे हसन अली को ड्रॉप किया गया है या रेस्ट दी गई है। इसके बारे में माइक हैसन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जो उनसे कल कदाफी स्टेडियम में हुई थी। उन्होंने कहा कि जी हमने हसन अली को बताया था कि ये सीरीज जो है ये हम नए लड़कों को लेकर जाएंगे और जो नए लड़के खेलेंगे बांग्लादेश सीरीज में वो वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। वेस्ट इंडीज हम आपको ही लेकर जाएंगे। अभी आपको फिलहाल रेस्ट दी जा रही है। इसके अलावा जो इरफान खान न्याजी है और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके बारे में कोई खातर ख्वाह उन्होंने बताया नहीं। सिर्फ जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था कि हसन अली को हमने रेस्ट करवाई है ताकि हम दूसरे लड़कों को। फैजान भाई, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि हमारे पास शादाब खान भी थे पिछली सीरीज में, जी वो भी नहीं खेले, वो इंजर्ड है। शादाब खान तो इंजर्ड है, वो लंदन में है, उनका इंजरी शोल्डर की इंजरी है, उनका रिहैब चल रहा है। और उसी के साथ साथ हारिस रऊफ भी इंजर्ड है जी। हारिस रऊफ जो MLC खेल रहे थे तो वहां पर उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। तो वो इंजरी में अगर वो इंजरी ना होती तो उन्होंने तो जरूर स्क्वाड में होना था। बिल्कुल। फर्दर हम इस वीडियो में अगर बात करें तो फैसल भाई ने जैसा कि शुरू में बताया था कि माइक हैसन उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि आप जो हैं वो विकेट कीपिंग कर लें, जो पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई भी जो ऑथेंटिक सोर्स से मालूम नहीं थी हो रही। तो माइक हैसन से कल पूछा गया कि आपने बाबर आजम को ये कहा है कि आप विकेट कीपिंग करें, तो माइक हैसन साफ इनकार कर गया कि जी मैंने बाबर आजम को नहीं कहा कि वो विकेट कीपिंग करे। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ये प्रॉपर
इंफॉर्मेशन आ रही है कि माइक हसन ने उनको ये बोला हुआ है, जी रिसोर्सेज से खबरें देखें, मिल रही हैं। फैसल जी भाई, बिल्कुल सही जी, कह जी, रहे हैं जी। यार। ऐसा ही है, शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है कि कोई प्लेयर है ना, जी वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को खबरें लीक करते हैं, करते क्योंकि हैं, वो जी। खुद तो बता नहीं सकते ट्विटर पे तो आके, उनका उनको- सेंट्रल जी। कॉन्ट्रैक्ट उठता है, तो वो अपने फेवरेट जर्नलिस्ट के थ्रू जो है ना वो उनको पता खबरें होता लीक है करते कि हैं। अगर जी, जी। जर्नलिस्ट को बात बताई जाएगी तो अवाम तो तक बात पहुंचेगी। ये जो बात है ना, ये बाबर आजम की तरफ से ही लीक की जी, गई जी। है, और किसी की तरफ से तो लीक नहीं थी की माइंड जानी। भी पॉसिबल बाबर आजम को बताया गया हो कि भाई आप तो बाबर कीपिंग आजम की की तरफ बताया आओ, जाना ना। वो ही ना, आप कीपिंग की तरफ तो आओ, ये माइक कीपिंग की हसन ने तरफ बोला हो। बाबर आजम को लाना ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। ज्यादती बाबर है आजम एक यार। बैट्समैन है, उसका ठीक है? यही जो फोकस कीपिंग की पे करवाया जाएगा, यही फोकस उसकी बैटिंग पे उसकी करवाया फिटनेस जाए पे करवाएं, उसकी तो बैटिंग पे might be करवाएं तो possible कि उसकी बैटिंग नहीं, इंप्रूव हो जाए। बहुत दुख हो रहा है बाबर आजम को अगर आप बाबर आजम से विकेट कीपिंग करवाएंगे। उनकी क्या टीम में जगह नहीं बनती जी। विकेट कीपिंग के अलावा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो फिलहाल वो बैट्समैन है यार बैट्समैन वो। है, पाकिस्तान का फिलहाल बहुत बड़ा बैट्समैन है वो। बिल्कुल। कुछ उनकी स्ट्राइक रेट के मसले हैं सिर्फ T20 में, सिर्फ इसके अलावा उनका कोई मसला ही नहीं मसला ही है। नहीं अगर आप है। उनको ओडीआई में, टेस्ट में उनकी शायद परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जी। लेकिन वो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे बैट्समैन है, बैट्समैन प्लेयर जी, है, बिल्कुल। उनकी हर टीम में जगह बनती है। बनती है। अगर वो अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें तो उनको कौन देखिए टीम से लास्ट बाहर टाइम निकाल भी सकता यही है? हम बात कर रहे थे कि जो हमारा यंग टैलेंट है उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। सिर्फ बात है स्ट्राइक, क्योंकि T20 में चाहिए होता है स्ट्राइक रेट, क्योंकि अगर फर्ज करें 200 का टारगेट है तो वो खेला जाएगा टारगेट स्ट्राइक रेट के साथ, तो फिर इंप्रूव होगा। अगर स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा, अगर टुक टुक करेंगे तो फिर वो टारगेट चेज नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि T20 में स्ट्राइक रेट मैटर करता है। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इस वक्त ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अब उसको बैटिंग लाइन कहें से कि बिल्कुल जी ही पीछे विकेट कर कीपर दें। बन जाए, जी आप बहुत विकेट ज्यादती कीपिंग है की ये तरफ आते हैं बैट्समैन और के साथ। बैटिंग लाइन को पीछे छोड़ दें, ये गलत अभी नाइंसाफी अभी है। जो है ना पाकिस्तानी टीम को माइक हैसन का जो माइंडसेट है ना, जी वो पता चलने में थोड़ा वक्त टाइम लगेगा। टाइम लगेगा अभी ये बिल्कुल। अगर आप बात करें ना माइक हैसन की, उसने शहीनशाह अफरीदी से पूछा है कि भाई तू कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहता है। जी। अब ये हाँ पूछना जी। बनता है उसका। अब एक अभी बॉलर है, अब अभी क्या बैटिंग में आ जाए एक बॉलर तो बैट्समैन नहीं, किधर जाएंगे? उसको पूछ रहा है कि तू कौन सा फॉर्मेट खेलना जी। चाहता है। फॉर्मेट अभी उसकी T20 24-25 खेलेगा साल और उम्र है जी। शहीन की, तो अभी तो वो जवान है, वो तीनों फॉर्मेट खेलना खेल सकता चाहेगा। है, बिल्कुल खेल सकता है। उसको कौन, इसको चाहिए कि उसको एग्री करे कि तू Agree तीनों करे। फॉर्मेट खेल, अभी तू जी। जवान है, अभी तेरी उम्र ही भाई क्या ये है। अभी लेकिन बाकी इस अगर शहीन जैसे मेन बॉलर हमारी टीम से स्किप होते जाएंगे तो फिर टीम का कोई नहीं रह जी, जाएगा। इसको चाहिए कि हारिस स्टोप को कहे कि रेड बॉल में आ, रेड बॉल लेकिन में जो वो आता शहीन नहीं को है। भी रेड बॉल से निकाल रहा है। इसका माइंडसेट पता करने में पाकिस्तान टीम को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब माइंडसेट माइक हैसन का पता चल जाएगा, फिर उस वक्त जो है ना पाकिस्तान टीम फर्दर तरक्की Improve करेगी, होगी। इंशाल्लाह। इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। इंशाल्लाह। ठीक है।